हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड। क्या नाम है बेटा? ब्लड। हमने इस ब्लड चैप्टर में बेटा 3 क्लासेस कर लिए। कितनी? 3 क्लासेस कर लिए। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी जो विविध के रूप में होगी। यहां से हम बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे और उसके साथ साथ जो बचा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग आज ही की क्लास में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। एक बार 2 मिनट में चाहेंगे कि पूरी की पूरी बायोलॉजी में हमने जो पिछली क्लास में किया था हम एक बार रिकॉल करेंगे। उसके बाद में क्लास को बेटा वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने आपको छोड़ा था। देखो हमने नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी बोले तो हमने कहा बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी कि रुधिर प्रसंचरण तंत्र। हमने कहा इसकी खोज किसने की? तो हमने बताया कि इसकी खोज करने वाले व्यक्ति हैं विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त प्रसंचरण तंत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक खुला प्रसंचरण तंत्र और एक बंद प्रसंचरण तंत्र। हमने कहा खुला प्रसंचरण तंत्र यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो हमने बताया बेटा कि इसमें जो रक्त होता है ना, इसमें किसी रक्त वाहिकाओं की आवश्यकता नहीं होता है। ब्लड बॉडी में सीधा प्रवाहित होता है यानी कि किसी का कोई रोल नहीं होता है। ब्लड अगर बॉडी में है तो सीधा पूरी बॉडी में प्रवाहित होता रहेगा। वो किसकी श्रेणी में आएंगे? खुला की श्रेणी में। हमने कहा एक होता है बंद बंद प्रसंचरण तंत्र यानी कि बंद का मतलब बेटा जो इसमें ब्लड क्या होगा? रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होगा यानी कि धमनी व सिरा का इसमें यूजेस होता है। तो हमने कहा धमनी व सिरा के माध्यम से जिसका ब्लड प्रवाह होता है वो लोग कौन है? हम है। कौन है? हम। हमने कहा हमने इसके एग्जांपल सभी कशेर की प्राणी या मनुष्य होते हैं। और हमने कहा जो खुला प्रसंचरण तंत्र की श्रेणी में आता है उसके अंतर्गत काकरोच तिलचट्टा भी आता है। काकरोच को ही हम लोग क्या कहते हैं? तिलचट्टा कहते हैं। फिर हमने कहा कि इस रुधिर प्रसंचरण तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो हमने बताया था बेटा हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। हमने बताया कि मनुष्य की बॉडी में बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र होता है। कैसा होता है? बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र होता है। अब हमने बताया कि बंद दोहरा, बंद तो सबको पता है कि बंद में भैया ने बताया कि रुधिर क्या होता है? जो ब्लड होता है वो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाह होता है, धमनी व सिरा के माध्यम से होता है। तो हम लोग बंद में आ जाएंगे। लेकिन बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र क्यों होता है उसका रीजन हम लोग आज यहीं पे क्लियरिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने हार्ट को पढ़ाना स्टार्ट किया। हमने बताया हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हार्ट हल्का बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है? बाईं ओर स्थित होता है। हमने कहा इसकी जो शेप होता है बंद मुट्ठी का आकार होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी का आकार होता है, पाम शेप होता है। हमने कहा इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हमने कहा इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है रक्त को पंप करना। क्या? रक्त को पंप करना इसका कार्य होता है। ठीक है, चलो। फिर हमने हार्ट का फिगर बनाया। उसमें हमने बताया कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ऐसे करके बनाया था कि नहीं बनाया था? बोलो। हमने कहा इसमें 4 चेम्बर होते हैं। हमने कहा बॉडी है ये हमारी, और हमने कहा ये है हमारा लंग्स, और हमने कहा ये है हमारी बॉडी, और हमने कहा यहां से ब्लड निकला, यहाँ गया, यहाँ से ब्लड यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और ऐसे होता हुआ यहाँ। ये था हमारे ब्लड सर्कुलेटिंग का एक सिस्टम। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। सबको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगी बेटा। हमने बताया था। अब हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा बेटा, वो यहीं से स्टार्ट होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमने बताया कि पाचन का क्रम क्या होता है। अब क्रम पाचन का क्रम। अब अगर पाचन के क्रम की बात करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ सोचना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। आप बड़ी आसानी से बताओगे। आप बड़ी आसानी से बताओगे कि भैया बॉडी बॉडी से ब्लड निकला, सबसे पहले कहां पहुंचेगा? बोलो। दाएं आलिंद। कहां पहुंचेगा? दाएं आलिंद। दाएं आलिंद से बेटा बोलो। दाएं आलिंद से ब्लड कहां पहुंचेगा? दाएं आलिंद से दाएं निलय। देखो ऐसे ही था। एक बार इधर हम बना देते छोटा सा, इधर हम बना देते, ऐसे ही था ना। यही तो था मेरा, यही तो था मेरा हार्ट। ठीक है, हमने कहा यहां से ब्लड निकला और सबसे पहुंचे दाएं आलिंद, दाएं निलय, ये लंग्स, और फिर बाएं आलिंद, और बाएं निलय, और फिर बॉडी। ठीक है, तो यही था मेरा क्रम। बोलो यही था ना? ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा। ठीक, तो अब देखो बॉडी, बॉडी से दाएं आलिंद, दाएं आलिंद से दाएं निलय, दाएं आलिंद से बेटा कहां पहुंचेगा? बोलो दाएं आलिंद से कहां पहुंचेगा? ऐसे लिख लेंगे, दाया निलय।
कहाँ पहुंचेगा? इसको रब कर लेते, इसको रब कर लेते, इसको रब कर लो, ये तो आप लोगों ने बना ही लिया है। इसको रब कर लो और एक सीक्वेंस में लिख लो, सीक्वेंस में बार बार एक अच्छा सा सीक्वेंस में लिख लो। कैसे? हमने कहा दायां लेंस से दायां निलय, कहाँ? दायां निलय। अब हमने कहा दायां निलय से कहाँ पहुंचेगा बेटा? लंग्स में। कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में। और हमने कहा लंग्स के बाद ब्लड कहाँ पहुंचेगा? हम बताएंगे लंग्स के बाद में ब्लड कहाँ पहुंचेगा। तो हमारा उत्तर होगा बेटा लंग्स के बाद में ब्लड कहाँ पहुंचेगा? बाएं आलिंद में। कहाँ पहुंचेगा बेटा? बाएं आलिंद, बायां आलिंद में पहुंचेगा। और बाएं आलिंद से बेटा कहाँ पहुंचेगा? बोलो। बाएं निलय में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? बाएं निलय में पहुंचेगा। बाएं निलय में पहुंचेगा। और बाएं निलय से बेटा फिर ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? पुनः बॉडी में पहुंच जाएगा। तो ये है हमारे एक तरीके से, अगर हमसे कोई पूछेगा पाचन का क्रम नहीं, ब्लड का, रक्त का क्रम, रक्त फ्लो का क्रम, यानी कि रक्त का क्रम किसका? रक्त का जो क्रम है फ्लो होने का, वो सबसे पहले बॉडी, दाएं आलिंद, दाएं निलय, लंग्स, और लंग्स के बाद में बाएं आलिंद, और बाएं आलिंद से बाएं निलय। तो ये क्या है बेटा? ये पूरा का पूरा हमारा एक ब्लड सर्कुलेशन का एक क्रम है। क्या है? ब्लड सर्कुलेशन का एक क्रम है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ब्लड सर्कुलेशन का क्रम क्या होता है। तो हम बताएंगे सबसे पहले, हम बताएंगे बेटा सबसे पहले बॉडी से ब्लड निकला दाएं आलिंद, दाएं आलिंद से दाएं निलय, दाएं निलय से लंग्स, लंग्स से बाएं आलिंद, और बाएं आलिंद से बाएं निलय, और फिर पुनः बॉडी में। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का जो परिवहन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, चलो आओ। तो ये चीज हो गई किसकी? ये चीज हो गई बेटा किसकी? हमने पढ़ ली पाचन के क्रम की। किसकी? पाचन के क्रम की। अब नोट लगाओ, और नोट लगा के दो पॉइंट लिखो जो बहुत अच्छे पॉइंट है, जो सीधा सीधा एग्जामिनर आपसे आप के नोटबुक्स में सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाएंगे। वो क्या है बेटा? देखो, हमने बताया कि हृदय के राइट साइड पे, हृदय के राइट साइड पे कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। हम याद करो हमने ऐसे ही बनाया था ना, याद करो हमने ऐसे ही बनाया था ना। हमने कहा यहां से ब्लड जो निकलेगा वो कैसा होगा? बिना ऑक्सीजन का, बिना ऑक्सीजन का होगा। यहां से निकला यहां गया, वो भी यहां से होगा, वो भी बिना ऑक्सीजन का होगा। फिर लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। अब यहां से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजन युक्त। कैसा होगा? ऑक्सीजन युक्त। यहां भी जो होगा वो भी कैसा होगा? ऑक्सीजन युक्त होगा। तो यहाँ यानी कि हृदय के राइट साइड, अब हृदय का राइट साइड कौन है? हमने कहा हम हार्ट हमेशा अपने से जस्ट सामने वाले का पढ़ते हैं। तो इसका राइट हिस्सा कौन होगा? ये होगा। और इसका लेफ्ट हिस्सा कौन होगा? ये होगा। इसका लेफ्ट हिस्सा कौन होगा? ये होगा। अब हमने बताया था बेटा आपको, हमने कहा कि जहां रक्त के साथ ऑक्सीजन है तो वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन अगर है तो वो क्या है? शुद्ध रक्त है। और जहां रक्त के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। तो ठीक है, तो ये राइट हिस्सा है। राइट वाले हिस्से पे ऑक्सीजन है? नहीं है, नहीं है बेटा। और राइट वाले हिस्से पे ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है राइट वाले हिस्से पे, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोग क्या करेंगे इसको? हमने कहा लिखेंगे कि हृदय के राइट हिस्से पर, नोट का पहला पॉइंट लिखेंगे, हृदय के, हृदय के राइट भाग में, हृदय के हृदय के राइट भाग में अशुद्ध रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय के राइट साइड में, राइट साइड में, हृदय के राइट साइड में अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय के राइट साइड में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन रहित है। कैसा होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन रहित, रहित का मतलब नहीं है, है ना? ऑक्सीजन रहित होगा। हृदय की किस साइड में? राइट साइड में। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हृदय के किस हिस्से पर अशुद्ध रक्त बहता है, हम बताएंगे राइट साइड पे। किस हिस्से पर? राइट से, राइट हिस्से पर। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे, हृदय के
लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा बेटा? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त। इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन युक्त। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए। हमने कहा हृदय के राइट साइड पे अशुद्ध रक्त और हृदय के लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त, वो हमें पता चल गया। शुद्ध और अशुद्ध को हम लोग, हमने कहा ब्लड के साथ, ब्लड प्लस ऑक्सीजन अगर है तो फिर वो क्या है बेटा? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। ब्लड प्लस ऑक्सीजन है तो फिर वो बेटा क्या है? शुद्ध। और अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो क्या है बेटा? वो है अशुद्ध। क्या है? अशुद्ध। ठीक है, तो ये चीजें हमने बता दी। अब हमें पता है कि राइट साइड पे क्या है? अशुद्ध रक्त है, और लेफ्ट साइड पे जहां लंग्स से जो ब्लड निकलेगा तो वो फिर रक्त कैसा हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो ये चीज हमें पता चल गई। अब हमने कहा, देखो हमने एक पॉइंट आपको जस्ट अभी लिखाया था, यहीं पे इस पॉइंट को भी हम लोग कवर कर लेंगे, जिसकी हम लोगों ने कई बार जिक्र भी किया है कि ये क्या है। हमने कहा कि हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है। हृदय में, देखो अभी दिखा देंगे बना के, हृदय में 2 बार रक्त, हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है और 2 बार, हृदय में 2 बार बाहर निकलता है। 2 बार हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार बाहर निकलता है। हमने कहा हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है और 2 बार बाहर निकलता है। देखो एक बार ऐसे आओ बेटा, एक बार इधर आओ, देख लो, थोड़ा सा इधर देख लेंगे। हमने कहा ये है हमारा हार्ट, और हमने कहा ये हुए इसके चारों चेम्बर। हमने कहा ये है बॉडी और ये है लंग्स। हमने कहा ब्लड यहाँ से गया, ये आया, और यहाँ से ये देखो, एक बार प्रवेश किया, एक बार प्रवेश करने के बाद में एक बार निकला। ठीक है, इसके बाद में फिर देखो प्रवेश किया और इसके बाद में फिर निकला। तो 2 बार प्रवेश कर रहा है, 2 बार निकल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र। 2 बार प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है? 2 बार प्रवेश कर रहा है, 2 बार प्रवेश करता है, 2 बार प्रवेश करता है और 2 बार बाहर निकलता है। 2 बार बाहर निकलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं बेटा? बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र। इसीलिए इसको कहते हैं बंद दोहरा बंद दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? बंद दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो हमने फिगर के माध्यम से आपको चीजें समझाने की कोशिश की। हमने बताया बेटा, हमने बताया, एक ही स्लाइड में कर लेंगे इसको। हमने कहा, हमने बेटा बताया कि, हमने कहा देख पा रहे होगे आप बहुत अच्छे से कि हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश कर रहा है। 2 बार रक्त प्रवेश कर रहा है, एक बार ये निकला, एक बार ये निकला, और ये निकलने के बाद में हमने कहा ये निकला, ये गया, यहां तक आया, फिर ये देखो निकला, एक बार अंदर गया, इसके बाद में ऐसे बाहर निकला। ठीक है, इसके बाद में लंग्स से फिर ये अंदर आया, अंदर आने के बाद फिर बाहर आया। तो 2 बार अंदर 2 बार बाहर, इसीलिए बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र। देखो बंद प्रसंचरण तंत्र हमें पता था, क्योंकि धमनी व सिरा के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए वो बंद की श्रेणी में आएगा। लेकिन दोहरा हमें मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रहा था, तो वो भी हमारा डिफाइन हो गया कि दोहरा क्यों है, कि 2 बार अंदर जा रहा है, 2 बार बाहर आ रहा है, इसीलिए क्या है? बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र है। तो नोट में हमने 3 पॉइंट डाले। हमने कहा हृदय के राइट साइड पे अशुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है उसमें, अशुद्ध रक्त के लिए ऑक्सीजन नहीं है उसमें। हमने कहा हृदय के लेफ्ट हिस्से पर कैसे, हृदय के लेफ्ट हिस्से पर कैसा? शुद्ध रक्त। हमने कहा शुद्ध रक्त, लेफ्ट हिस्से पर कैसा? लेफ्ट साइड पे शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजन है उसमें। क्या? ऑक्सीजन है।
ठीक है, हमने हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है, 2 बार बाहर निकलता है, 2 बार प्रवेश, 2 बार बाहर। हमने कहा इसीलिए इसको क्या कह दिया, बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र। क्या कह दिया, बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र। तो इस तरीके से हार्ट से जुड़ी हमने और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके कवर कर ली कि लेफ्ट साइड पे शुद्ध होता है, राइट साइड पे अशुद्ध होता है। हमने कहा इसको बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, हमने फिगर के माध्यम से चीजों को समझ लिया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसी में हम लोग और आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। हमने कहा ये है हमारा हार्ट, क्या है, ये है हमारा हार्ट। हार्ट हमारा कैसा बना होता है, हमने सबने कई बार हार्ट को बनाया है, कई बार हम लोगों ने हार्ट को बनाया। हमने कहा ये है हमारा हार्ट। ठीक है, हमने कहा हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, इसको भी पता है। हमने कहा एक यहाँ पे एक होती है, इसको हम लोग कहते हैं ऐसे नोड। क्या कहते हैं, हार्ट में एक होता है, हार्ट में एक क्या होता है, एसो, एस से ए नोड। क्या होता है बेटा, एसए नोड। ये एसए नोड क्या होता है, हमने कहा इसको हम लोग कहते हैं सिनो एरिकूलर, सिनो एरिकूलर नोड। ये सिनो एरिकूलर नोड क्या है, देखो हमने कहा हार्ट के जो दायां आलिंद है उस पर एक पाया जाता है एसए नोड। क्या पाया जाता है, एसए नोड। हमने कहा एसए नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, सिनो एरिकुलर नोड। क्या होता है, सिनो एरिकुलर नोड, सिनो एरिकुलर नोड। इसी को हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं भाई, लिख लेना, सिनो एरिकुलर नोड, सिनो एरिकुलर नोड। हमने कहा इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं शरीर का पेसमेकर। किसको कहते हैं, ऐसे नोड को ही हम लोग कहते हैं शरीर का पेसमेकर, शरीर का शरीर का पेसमेकर। शरीर का पेसमेकर किसको कहते हैं, ऐसे नोड को ही कहते हैं, ऐसे नोड को कहते हैं शरीर का पेसमेकर। किसको कहते हैं, देखो हमने बता दिया, ऐसे नोड को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर का पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शरीर का पेसमेकर कहते हैं। किसको, ऐसे नोड को कहते हैं। हमने कहा ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, सिनो एरिकुलर नोड होता है। क्या होता है, सिनो एरिकुलर नोड होता है। हमने कहा शरीर का पेसमेकर कौन है, ऐसे नोड है। हमने कहा अगर हम लोगों ने देखा है कि अगर शरीर की धड़कन लगातार नहीं चल रही होती है, अगर शरीर की धड़कन लगातार नहीं चल रही होती है, तो हम लोग कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, हमने कहा अगर शरीर की धड़कन लगातार सही से नहीं चल रही होती है, तो हमने कहा उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, नोट स्टार लगाना, पॉइंट लिखना, शरीर की शरीर की धड़कन लगातार सही नहीं, शरीर की धड़कन लगातार सही नहीं चल रही होती है, तो किसका उपयोग करते हैं, कृत्रिम कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बेटा, कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करते हैं। हमने कहा जो ये कृत्रिम पेसमेकर होता है ना, जो ये कृत्रिम पेसमेकर होता है, इसमें लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। जो ये कृत्रिम पेसमेकर होता है, इसमें क्या लगा होता है बेटा, लिथियम, इसको भी हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, लिथियम आयन की बैटरी लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। किसमें लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है, कृत्रिम पेसमेकर में। किसमें बेटा, कृत्रिम पेसमेकर में। जो कृत्रिम पेसमेकर होता है इसमें क्या लगी होती है, बोलो इसमें क्या लगी होती है, लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। क्या लगी होती है, लिथियम आयन की बैटरी। जो कृत्रिम पेसमेकर होगा इसमें क्या लगी होती है, लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। कौन सी बेटा, लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। ठीक है, और ये लिथियम क्या है, सबसे हल्की तत्व है। क्या है, सबसे हल्का तत्व है क्या, लिथियम। क्या है बेटा, लिथियम, लिथियम सबसे हल्का एलिमेंट है हमारा। ठीक है, चलो
वो तो बात केमिस्ट्री की, हम उसको पढ़ाएंगे, बाकी आगे चल के आप इतना समझ लो। हमने बताया अगर शरीर की धड़कन लगातार सही से नहीं चल रही है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करते हैं। देखो, हमने कहा हमारे शरीर की धड़कन, अगर हमारे शरीर का जो धड़कन है, जो जिससे हम क्या कहते हैं, ऐसे नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे नोड, हमने कहा सिनो एरिकुलर नोड, हमने कहा इसको हम लोग कहते हैं शरीर का पेसमेकर। क्या कहते हैं, शरीर का पेसमेकर। अगर शरीर की धड़कन सही से नहीं चल रही है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं ना बेटा, अक्सर पिक्चर्स में या आप किसी सीरियल्स में, हम लोग किसी नाटक में इसको देखते हैं कि जैसे कभी हीरो अचानक से एक्सीडेंट हो गया, उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल लेके जाके देखा तो हमने कहा उसकी धड़कन नहीं चल रही है। तो हम लोगों ने क्या करते हैं, उसको उसको धड़कन देने का काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग देखते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको चेस्ट में ऐसे लगाते हैं। आपको याद आया होगा, ऐसे ऐसे रगड़ के रब करके आप ऐसे चेस्ट पे डालते हैं तो एकदम वो जोर से झटका सा मारता है। वही है हमारा कृत्रिम पेसमेकर, वही है, क्योंकि उसकी धड़कन को लगातार चलाने का कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, धड़कन को लगातार चलाने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो वही होता है कृत्रिम पेसमेकर। कृत्रिम पेसमेकर का मतलब हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ पेसमेकर। ठीक है। बाकी हमारे शरीर की हृदय की धड़कन को कौन चला रहा है, ऐसे नोड। कौन चला रहा है, ऐसे नोड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनो एरिकुलर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनो एरिकुलर नोड कहते हैं। तो इस तरीके से हमने हार्ट में बताया, ऐसे नोड क्या करता है, ये शरीर की धड़कन को चलाने का काम करता है, यानी कि शरीर का पेसमेकर है। कौन है, शरीर का पेसमेकर। इसको बोलते क्या है, ऐसे नोड। हमने कहा अगर ये ऐसे नोड हमारा खराब हो जाएगा तो कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करते हैं, जिसमें लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। ठीक है। अब नोट नोट डाल के लिखना चाहो या आप विविध डाल के लिख लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख लो। विविध डाल के एक एक करके पॉइंट लिख लो, जो सारे के सारे पॉइंट हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब आपसे पूछता है कि बताओ भाई, हार्ट बीट, जो हमारी हृदय की धड़कन है ना, जो हमारी हृदय की धड़कन है, उसको सुनने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो हमने कहा हार्ट बीट की आवाज सुनने के लिए, क्या, हार्ट बीट की आवाज सुनने के लिए, हार्ट बीट की आवाज सुनने के लिए, हार्टबीट की आवाज सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्टेटस्कोप का। किसका उपयोग करते हैं बेटा, हार्टबीट की आवाज सुनने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्टेटस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, हार्टबीट की आवाज सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्टेटस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टेटस्कोप का प्रयोग करते हैं। हार्ट बीट की आवाज कहाँ से सुनते हैं, स्टेटस्कोप से सुनते हैं। ठीक है। वो हम लोग देखते हैं ना, जो डॉक्टर्स अपने गले में डाले रखते हैं, जो डॉक्टर्स अपने गले में डाले रखते हैं, ऐसे ऐसे दो कान पे लगाएंगे और आपके एक चेस्ट पे लगाएंगे, कहेंगे सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो। अगर कोई चेस्ट से रिलेटेड कोई व्यक्ति बीमार रहा होगा तो उसने इस प्रोसेस को बहुत बार किया होगा। ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा। हम लोग देखते हैं ना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं अपनी भाषा में, आला। क्या कह देते हैं, आला डाले हुए ना। वो जो डॉक्टर्स ऐसे गले में डाले रखते हैं, वही होता है हमारा स्टेटस्कोप। वो क्या कार्य करता है, हमारी हार्ट की आवाज को सुनने का काम करता है। जो हार्ट की आवाज है ना, पॉइंट नंबर 2, जो हार्ट की आवाज है, हार्ट की, जो बेटा हार्ट की आवाज है ना, वो आवाज जो होती है, वो आवाज कैसी होती है, हार्ट की आवाज जो वो सुनता है ना डॉक्टर, वो कैसी आवाज है, लव डब करके आती है। कैसी आती है बेटा, लव डब, लव डब, लव डब करके आती है। वो आवाज कैसी होती है, लव डब करके आती है। हमने कहा हार्ट की जांच, हमने देखो पहली क्लास में इस पॉइंट को हमने कवर किया होगा। हार्ट के अंदर हमने कहा एक जांच होती है, हार्ट के अंदर एक जांच होती है जिसका नाम क्या है बेटा, ईसीजी। क्या नाम है बेटा, ईसीजी। हमने कहा इस ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जामिनर्स ने इसको भी बहुत बार पूछा है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ये काहे का फुल फॉर्म है, ईसीजी का फुल फॉर्म है। ठीक है। हमने कहा हार्ट के अंदर होने वाली जांच जिसका नाम ईसीजी है, हमने कहा इसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अब हमने कहा कि एक बार में जो हमारा हृदय है ना, एक बार में कितना रक्त पंप करता है। हमने कहा जो हमारा हार्ट है ना, एक बार में कितना रक्त पंप करता है। पॉइंट नंबर 4, हमने कहा हार्ट है ना, जो हमारा जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या होता है, रक्त को पंप करना। हमने हार्ट एक बार में, एक बार में कितना रक्त
पंप करता है। तो हमारा उत्तर होगा 70 ml। कितना? 70 ml। हमने कहा यहीं पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। हमने कहा हमारा जो हार्ट है ना बेटा, हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका उत्तर हर बच्चे के पास में होगा, कितनी बार धड़कता है। तो हमने कहा इसका उत्तर हर बच्चे के पास में होगा। हमने कहा कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है बेटा? 1 मिनट में धड़कने की जो उसकी गति है वो क्या है? 72 बार धड़कता है। अब यहीं पे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि हमारा हृदय 1 मिनट में टोटल कितना रक्त पंप करेगा, अब यहीं पे अगर पॉइंट नंबर छठा लिखना चाहो आप लोग तो लिख लेना बेटा। पॉइंट नंबर छठा आप लिखना चाहो कि हमारा जो हार्ट है ना, जो हमारा हार्ट है बेटा, वो जो हमारा हार्ट है ना वो 1 मिनट में कुल कितना रक्त पंप करेगा? 1 मिनट में कुल कितना रक्त पंप करेगा? 1 मिनट में कुल कितना रक्त पंप करेगा? तो हमारा उत्तर होगा बेटा 70 × 72, यानी कि इसका हो जाएगा 50/40, यानी कि 5 लीटर के समथिंग। कितना? 5 लीटर के समथिंग ब्लड हमारा 1 मिनट में पंप होगा। यानी कि 1 मिनट बीता नहीं, हमारे पूरी बॉडी में पूरा का पूरा 5 लीटर ब्लड क्या हो जाता है? पंप हो जाता है। कितना पंप हो जाता है? 5 लीटर ब्लड पंप हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे वन लाइनर हैं, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में ये सारे के सारे पॉइंट क्या है? ये सारे के सारे पॉइंट एक बेटा हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछे गए हुए प्रश्न है। ठीक है, हमने कहा हार्ट की आवाज सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हमने कहा हार्ट की आवाज जो होती है वो कैसी होती है? लब डब करके होती है। कैसी होती है? लब डब। हमने कहा हार्ट के अंदर एक जांच होती है जिसका नाम क्या है बेटा? ईसीजी। क्या नाम है? ईसीजी। हमने कहा ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। हमने कहा हार्ट एक बार में कितना रक्त पंप करता है? एक बार में तो हम बोलेंगे 70 ml। हमने कहा हार्ट हमारा 1 मिनट में धड़कता कितनी बार है? 72 बार धड़कता है। तो हमने कहा टोटल 1 मिनट में कुल कितना रक्त पंप करेगा? तो 70 × 72, हमने कहा 50/40, 5040। हमने कहा 5040 का मतलब 5 लीटर के समथिंग ब्लड को पंप करता है। क्या? 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। ठीक है, चलो आगे आगे हम लोग लिखेंगे। हमने कहा रक्तदाब। क्या? हमने कहा रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? रक्तदाब। रक्तदाब बोले तो ब्लड प्रेशर है ना, बीपी जिसको कह देते हैं। रक्तदाब मापने के लिए, रक्तदाब मापने के लिए, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हमने कहा इस रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जो रक्तदाब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, इसी को हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं बीपी। क्या कह देते हैं? बीपी। हमने कहा बीपी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हमारा उत्तर होगा स्पेग्नोमीटर। क्या होगा? स्पेग्नो 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 मैनोमीटर। ठीक है, ये होगा हमारा स्पेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, ये होगा हमारा रक्तदाब मापने का यंत्र। क्या होगा बेटा? ये होगा हमारा रक्तदाब मापने स्पेग्नो स्पेग्नोमीटर। स्पेग्नोमीटर क्या होगा? ये होगा हमारा रक्तदाब मापने का यंत्र। क्या होगा? स्पेग्नो नो मीटर है ना। स्पेग्नोमीटर कैसे लिखेंगे भाई? ऐसे लिख लेना, शुद्ध सा लिख लेना। ऐसे लिखेंगे स्पेग्नो मो मीटर।
स्पेग्नोमोमीटर ना, ऐसे लिखेंगे, ये है शुद्ध इसका, ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो हमें पता है बीपी को मापने के लिए स्पेग्नोमोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अब एक वर्ड मुझे देखने को मिल गया, क्या मिल गया बेटा, बीपी। हम क्यों ना इस बीपी को पूरी तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, क्या ना हम बेटा क्या करेंगे, हमने कहा क्यों ना ही इस पूरी तरीके से हम लोग बीपी को भी डिफाइन कर लेते हैं। बीपी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्तदाब। क्या कहते हैं, रक्तदाब। बीपी बोले तो रक्तदाब, यानी कि ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बोले या हमने कहा रक्तदाब बोले, या हमने कहा शॉर्ट में इसको कह देते हैं बीपी। अब सबसे पहले बीपी की खोज किसने की, सबसे पहली बात आती है कि बीपी की खोज किसने की, तो हमने कहा बीपी की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, एस हेल्स। एस हेल्स कौन है बेटा, एल्सेल्स। अब ये बात आएगी कि इन्होंने कहाँ पे खोजा, तो हमने कहा इनको बीपी की खोज कहाँ पे की गई थी, घोड़े पर की थी। कहाँ पर की थी बेटा, घोड़े पर की थी। बीपी की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, एस हेल्स है। हमने कहा कहाँ पे की, तो हमने बताया घोड़े पे की। कहाँ पे की, हमने बताया बेटा घोड़े पे की। अब अगर यहीं पे पूछा जाए कि कब की, तो 1733 ईस्वी में की। कब की बेटा, तो हमारा उत्तर होगा 1733 ईस्वी में की। कब की, 1733 ईस्वी में की। अब अगर यहीं पे पूछे कि एक सामान्य व्यक्ति की बीपी कितनी होती है, एक सामान्य व्यक्ति की बीपी कितनी होती है, एक सामान्य व्यक्ति की बीपी, एक सामान्य व्यक्ति की बीपी की बात करेगा, तो हम बताएंगे बेटा एक सामान्य व्यक्ति की बीपी कितनी होती है, 120/80। ऐसे लिख लेंगे 120/80। ये होती है, ये होती है हाईएस्ट। ये क्या होती है, ये हाई होती है हाईएस्ट, और ये होती है लोवेस्ट। क्या होती है, ये होती है लोवेस्ट। ठीक है, तो ये एक डाटा है कि एक सामान्य व्यक्ति की बीपी कितनी होती है, अगर हाईएस्ट होगी तो 120, और अगर लोवेस्ट होगी तो 80। ठीक है, चलो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 120/80 mmHg। ठीक है, तो ये एक सामान्य व्यक्ति की क्या है बेटा, ये एक सामान्य व्यक्ति की क्या है, बीपी है बेटा। क्या है, बीपी है। चलो, टॉपिक स्टार्ट हुआ है बीपी का, टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो बीपी का, तो हम पूरा का पूरा बीपी एक साथ डिफाइन कर देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि बीपी आपको फिर से कभी दोबारा पढ़ाना पड़े, इसलिए पूरी की पूरी बीपी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पूरी की पूरी बीपी हम लोग यहीं पे डिफाइन कर लेंगे, यहीं पे पूरी की पूरी बीपी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। देखो ये डाटा काहे का है, लोवेस्ट का है। काहे का है बेटा, लोवेस्ट का है। और वो कौन सा डाटा है बेटा, वो हाईएस्ट का है। ठीक है, 80 लोवेस्ट है और हाईएस्ट कितना है, 120 है। कितना, 120 है। अब हमने कहा कि बीपी का कम होना, बीपी कम होना, यानी कि 80 से कम होगी तो बीपी का कम होना, बीपी का कम होना, और बीपी का ज्यादा होना, बीपी का ज्यादा होना। बीपी का कम होना, यानी कि बीपी जब 10 से लगा के 70 तक, यानी कि 10 से लगा के 70 तक की क्राइटेरिया होगी तो बीपी कम होगी। और जब बीपी ज्यादा होगी, जब बीपी का ज्यादा होगा, तो यानी कि 90 से लगा के 140, कितनी, 80 के बाद में 90 से लगा के 140, ये डाटा काहे का, बीपी का कम। और बीपी देखो 100, 10 से लगा के 70 तक, यानी कि 80 लोवेस्ट है, यानी कि 80 से कम है, तो यानी कि 80 से कम 70 तक का डाटा है तो 80 से कम है तो ये कम है बीपी। और 90 से लगा के 140 तक, यानी कि 90 80 के बाद में जो भी बीपी बढ़ेगी तो वो हाईएस्ट की क्राइटेरिया पे जाएगी। तो हाईएस्ट की 120 से ऊपर भी चलेगी तो वो क्या होगी, बीपी का ज्यादा होना। क्या, बीपी का ज्यादा होना। अब हमने कहा बीपी का कम होना, ये क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन। क्या कहलाता है बेटा, हाइपोटेंशन। क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन। और बीपी का ज्यादा होना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है बेटा, हाइपरटेंशन। बीपी का ज्यादा होना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। देखो हम लोग अपनी बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में नहीं कह देते क्या बात है भाई बहुत हाइपर हो रहे हो, यानी कि बहुत ज्यादा बीपी हो चुकी, नहीं कहते तुम ज्यादा हाइपर ना हो, यानी कि तुम ज्यादा गुस्से में ना हो, तुम ज्यादा गुस्से में यानी कि तुम्हारा पावर ज्यादा है, पावर का मतलब 120 से प्लस हो चुका है ना। तो एक तरीके से हमें ये पता चल गया कि जो हाई होगा वो उसका 120 से प्लस होगा, यानी कि 90 से 140 तक का होगा। जो लो होगा हाइपो, वो 70 से 10 से लेके कितना 100,
10 से लेके कितना होगा, 70 तक होगा। कितना होगा, 70 तक होगा। देखो बीपी पढ़ना स्टार्ट किया, हमने कहा बीपी ब्लड प्रेशर, हमने कहा मापने का यंत्र स्पेग्नोमीटर, हमने कहा बीपी की खोज एस हेल्स ने 1733 ईस्वी में, हमने कहा कहाँ पे की, घोड़े पे की। हमने कहा एक सामान्य व्यक्ति की बीपी 120/80 mmHg होता है। हमने कहा ये 80 जो डाटा है ये लोवेस्ट का है, और ये 120 किसका है, हाईएस्ट का है। 120 के बाद जितना भी ऊपर जाएगी वो बहुत हाईएस्ट हो जाएगी। हमने कहा 90, 80 से लेके 90, 100, 110, 120 ये एक लिमिटेशन है। हमने कहा 80 से कम हो जाएगी तो लोवेस्ट हो जाएगी, 80 एक लोवेस्ट का लास्ट पार्ट है, और अगर इससे कम होगी तो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। 120 से बहुत ज्यादा हाई होगी, 121, 22, 23, 24, 25 तो फिर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ये एक सामान्य, ये एक नेचुरल व्यक्ति की बॉडी, नेचुरल व्यक्ति की भी एक 80 और 120 में है, तो यानी कि वो एक सामान्य स्थिति पर है। किस स्थिति पर है, सामान्य। हमने कहा अगर बीपी कम है तो 70, यानी कि 80 से कम हो गया 70, तो ये क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन। हमने कहा बीपी ज्यादा है, यानी कि 90 से 140 तक, यानी कि 120 से प्लस पहुंच गया, 120 से प्लस पहुंच गया तो ये क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा गुस्सा, ज्यादा गुस्सा यानी कि पावर आपका ज्यादा है, ठीक है। अब यहीं पे मुझे दो वर्ड देखने को मिलते हैं, यहीं पे मुझे दो वर्ड देखने को मिलते हैं, हमने अगली स्लाइड कर दी, आप लोगों को कोई दिक्कत ना आना चाहिए। एक होता है संकुचन, एक होता है संकुचन, और एक होता है संकुचन, और एक होता है प्रसरण। कौन होता है बेटा, एक होता है संकुचन और एक होता है प्रसरण। कौन सा, प्रसरण, प्रसरण। संकुचन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोल, क्या कहते हैं बेटा, सिस्टोल। और हमने कहा प्रसरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायस्टोल, क्या कहते हैं बेटा, डायस्टोल। क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। देखो प्रसरण को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल, और संकुचन को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं, सिस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। आओ एक एक करके हम लोग इनको भी समझ लेंगे, ये भी बीपी से जुड़े हुए पार्ट है, सिस्टोल और डायस्टोल। देखो सिस्टोल की जो क्राइटेरिया होती है इसको हम लोग संकुचन बोलते हैं, इसकी क्राइटेरिया कितनी होती है, 120। और जो प्रसरण होता है इसकी क्राइटेरिया कितनी होती है, 80 होती है। कितनी होती है, 80 होती है। अब आप मुझे बताना, आप कहोगे कि भैया कैसे हम जाने कि संकुचन की 120 होती है और प्रसरण की 80 होती है, कैसे हम याद करेंगे। तो देखो बेटा, आप संकुचन, ये हाथ है मेरा, ये हाथ है मेरा, सबको दिख रहा होगा। हमने कहा अगर हाथ को हम लोग सकोड़ ले, संकुचन का मतलब सिकुड़ गया, तो ये क्या बन गया, ये एक तरीके से मुट्ठी बन गई, मुक्का बन गया। क्या बन गया, मुक्का बन गया। और हमने कहा अगर इसको खोल दिया तो ये क्या हो गया, फैल गया। फैल गया यानी कि विसरण, प्रसरण बोले तो फैलना, क्या, फैलना, यानी कि फैल गया तो क्या हो गया, प्रसरण हो गया। तो हमने कहा, और बंद हो गया, संकुचन हो गया, सिकुड़ गया तो मुट्ठी हो गई। अब आप मुझे बताओ, अगर हम आपको ऐसे मारेंगे तो ज्यादा लगेगा या ऐसे मारेंगे तो ज्यादा लगेगा, खुले हाथ से मारेंगे तो ज्यादा लगेगा या बंद मुट्ठी से मारेंगे तो ज्यादा लगेगा। आप बताओगे भैया कि जब बंद मुट्ठी से यानी कि मुक्के से मारेंगे तो आपको ज्यादा लगेगा, तो यानी कि इसका पावर ज्यादा होगा, इसका पावर 120 होगा। इसका पावर आप एग्जांपल्स के लिए ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये यानी कि बंद मुट्ठी, कैसी, बंद मुट्ठी। और इसके लिए ये हमारा हाथ है और ये इसकी खुली मुट्ठी, ये क्या है, खुली मुट्ठी, ठीक है। तो आप ऐसे बता लोगे, अगर बंद होगा संकुचन मतलब सिकुड़ा, सिकुड़ा का मतलब ऐसा होगा तो पावर ज्यादा लगेगी, ज्यादा जोर से चोट लगेगी। अगर ऐसे मारेंगे तो कम लगेगी। तो हमें क्राइटेरिया याद नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे आप कॉमन सेंस लगा के इसका उत्तर दे सकते हो। सिस्टोल की क्राइटेरिया 80, डायस्टोल की क्राइटेरिया 80 और सिस्टोल की क्राइटेरिया 120, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी बीपी को भी हमने डिफाइन कर लिया। क्या कर लिया बेटा, पूरी बीपी को भी हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया। अब मुझे ये भी नहीं याद करना पड़ा कि सिस्टोल की का डाटा कितना होता है और डायस्टोल का डाटा कितना होता है। हम सबको पता है सिस्टोल का डाटा कितना होता है बेटा, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। सिस्टोल का डाटा कितना होता है, 120 होता है। और डायस्टोल का डाटा कितना होता है, तो हमने कहा डायस्टोल का डाटा होता है बेटा, कितना होता है, डायस्टोल का डाटा कितना होता है, हमने बताया डायस्टोल का डाटा 80 होता है। हमने कहा इसके लिए खुला हाथ होता है, इसके लिए खुला हाथ होता है, और उसके लिए 120 होगा। अगर तो हमने कहा 120 होगा तो हमें पता है वो क्या है, संकुचन है, सिस्टोल है। बंद होगा तो पावर ज्यादा, खुला होगा तो पावर कम होगा। तो इस तरीके से हमने यहां तक की चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी के जस्ट आगे नोट लगाना, और नोट लगा के बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड करना जो आपके एग्जाम ओरिएंट बहुत ही अच्छे पॉइंट है। कैसे हैं, एग्जाम ओरिएंट बहुत ही अच्छे पॉइंट है। देखो विश्व का सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ, विश्व का सबसे पहले, विश्व का, नोट लगा लो और नोट लगा के लिखना स्टार्ट करो। विश्व का, विश्व का
सबसे, देखो लिखेंगे बेटा, विश्व का सबसे पहला, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण। क्या करेंगे? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, विश्व का पहला, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, यानी कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो हम बताएंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड। किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। किसने किया? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन बर्नार्ड। किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। हमने कहा कब किया? तो हमारा उत्तर होगा 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 1900, 3 दिसंबर। कब किया बेटा? हमने कहा हमारा उत्तर होगा 3 दिसंबर 1967। कब होगा? 3 दिसंबर 1967। कब किया बेटा? 3 दिसंबर 1967। किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। कहाँ के थे बेटा? साउथ अफ्रीका के। कहाँ के थे बेटा? साउथ अफ्रीका के। कहाँ के थे बेटा? साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। ठीक है, तो हमने कहा ये विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण। कौन सा बेटा? हृदय प्रत्यारोपण, यानी कि हार्ट ही बदल डाला। आप ये समझ लेना, हार्ट ही, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? हार्ट ट्रांसप्लांट। क्या कह सकते हैं? हार्ट, हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। कब किया? 3 दिसंबर 1967 को किया। क्रिश्चियन बर्नार्ड है कहाँ के बेटा? साउथ अफ्रीका के है। ठीक है, इसके बाद में यहीं पे नोट का ही दूसरा पॉइंट और राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे बेटा, नोट का ही दूसरा पॉइंट और लिखेंगे बेटा। हमने कहा अगर विश्व की बात है तो भारत में पहली बार किसने किया? भारत का बार फर्स्ट हृदय प्रत्यारोपण, फर्स्ट हृदय प्रत्यारोपण, फर्स्ट हृदय प्रत्यारोपण कहाँ? फर्स्ट हृदय प्रत्यारोपण भारत में। कहाँ बेटा? भारत में। तो भारत में फर्स्ट हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का नाम है के वेणुगोपाल। किसने किया बेटा? के वेणुगोपाल ने। फर्स्ट हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पे? भारत में। कब किया गया? 1994 में। कब किया गया? 1994 में। कहाँ किया गया? एम्स। एम्स कहाँ है बेटा? दिल्ली में। कहाँ है? अपने भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स, जो कहाँ पाया जाता है? दिल्ली में। ठीक है, तो ये किसने कर दिखाया? के वेणुगोपाल ने। क्या कर दिया? हार्ट को ही बदल के चेंज कर दिया। हृदय प्रत्यारोपण का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि हृदय को ही बदल डालना। ठीक है, तो भारत की बात करेगा तो के वेणुगोपाल ने। कब किया? 1994 में। कहा किया? एम्स में। अगर विश्व की बात करेगा तो क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के रहने वाले थे? अफ्रीका के। कब किया? 1967 में। तो ये कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए बातें हम लोगों ने साथ साथ कवर कर ली। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखो लास्ट टाइम हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे के ही जाएंगे जो आप सच में कहोगे कि भैया आपने बहुत अच्छा कंटेंट पिरोया है। इतनी मेहनत के बाद में ऐसे कंटेंट को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये आप मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से मानते रहना। और आप पूरा मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, अगर यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको जरूर मिल जाएंगे। अब नोट लगाकर बेटा हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे। जिनकी बात होती है, जिनकी बात क्या होती है, हम लोग ऐसे लिख लेंगे। हर चेंबर की बात, कौन सी? कि चेंबर, कि मनुष्य में कितने चेंबर होते हैं। देखो मनुष्य में कितने चेंबर होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 4 चेंबर होते हैं। मनुष्य में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। अगर बात करें पक्षी में कितने चेंबर होते हैं, ये चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंबर को हम लोग हिंदी में प्रकोष्ठ कहते हैं। पक्षी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। पक्षी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। मेढक में कितने होते हैं? देखो एक एक करके लिख लेंगे। मेढक में कितने होते हैं? हमने कहा मेढक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। हमने कहा सांप में कितने होते हैं? सांप में कितने होते हैं? हमने कहा सांप में भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? सांप में भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। हमने कहा मछली में कितने होते हैं? मछली मछली में कितने होते हैं बेटा? हमारा उत्तर होगा भैया मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। काकरोच में 13 होते हैं। मगरमच्छ में कितने होते हैं? मगरमच्छ मगरमच्छ कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमने कहा काकरोच में कितने होते हैं? काकरोच
काकरोच में कितने होते हैं हम सारे के सारे याद भी करा देंगे। 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, 13 होते हैं। तो इस तरीके से हमने कितने पढ़ लिए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने पढ़ लिए? 7 पढ़ लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बेटा? ये हमारे प्रकोष्ठ है, ये हमारे चेंबर है। आपसे पूछेगा तो आप सीधे सीधे बताना बेटा, आप सीधे सीधे बताना। आपसे अगर पूछे तो आप सीधे सीधे बताना। मनुष्य में कितने, वो हमें याद नहीं करना है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, हमने ऐसे करके दिखाया 1 2 3 4। ठीक है, और मनुष्य इतना बड़ा दानव है कि वो मगरमच्छ को भी खा जाता है। तो इसके भी कितने हो गए? 4 हो गए ना बेटा 4। देखो याद कराना मेरा मेन मुद्दा है, बाकी ट्रिक्स क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें याद हो जाए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने कहा कि मनुष्य में कितने? 4 चेंबर। हमने कहा मनुष्य इतना बड़ा दानव है कि वो मगरमच्छ को भी खा जाता है, मगरमच्छ को भी खा जाता है, यानी कि इसके भी कितने हो गए? 4। हमने कहा पक्षी, पक्षी की स्पेलिंग क्या होती है? बर्ड। बर्ड में कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4। चलो हमें इसका भी याद हो गया, ये भी कितने हो गए? 4। हमने कहा मेढक में भी देख लो, मेढक में भी देख लो भाई, मेढक में 1 2 3, ये देखो 1 2 3, हमें पता चल गया 3। देखो सांप को हम कहा से नचाते हैं? बीन। बीन, सांप को कहा से नचाते हैं? बीन 3। बीन 3, जब सांप को नचाना होता है तो बीन बजाते हैं ना, बीन। बीन से 3, बीन से 3, तो ये भी हमें याद हो गया। देखो मछली को पानी में जाने दो, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मछली को पानी में जाने दो, मछली को पानी में जाने, मछली को पानी में जाने, मछली को पानी में जाने दो। दो, दो से हमें पता चल गया क्या? 2। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए। बस एक ही याद करना है, काकरोच का। काकरोच का आप याद कर लेना, बाकी तो हमने अपने हिसाब से याद ही करा दिए। ये है प्रकोष्ठ, ये है सारे के सारे चेंबर। क्या है बेटा? चेंबर। और एग्जामिनर कुछ नहीं करता है, बस यही पूछता है बताओ मगरमच्छ में कितने चेंबर? 4। देखो कैसे याद किया, मनुष्य में 4 चेंबर सबको पता है। मनुष्य इतना बड़ा दानव कि मगरमच्छ को भी खा जाता है, तो इसके भी 4 हो गए। हमने कहा पक्षी को इंग्लिश में लिखेंगे तो बर्ड्स, बर्ड में 4 डिजिट 4 हो गए। हमने कहा मेढक में 3 डिजिट 3 हो गए। सांप को कहा से बजाते? बीन, बीन से 3। मछली को पानी में जाने 2, 2 से 2, और काकरोच में 13। तो ये याद कर लेना आप। ये याद क्या, हमने याद करा ही दी। मनुष्य में 4, मगरमच्छ में 4, पक्षी में 4, मेढक में 3, सांप में 3, और बेटा मछली में 2, और काकरोच में 13। ये हमने याद ही करा दिए। ठीक है, चलो तो इस तरीके से बेटा हमने इसको भी बहुत अच्छे से कर लिया। आओ अब हम लोग क्या करते हैं, एक नोट और लगाओ, और नोट लगा के अभी जब लास्ट क्लास को खत्म करेंगे ना बेटा, तो एक बार सब कुछ रिकॉल कराएंगे, आप परेशान ना होइएगा। देखो राघव सर की एक यही एबिलिटी, पढ़ाने के साथ साथ याद कराने की पूरी कोशिश करते हैं। एक सबने सुना होगा ब्लड बैंक, क्या? ब्लड बैंक। एक सबने सुना होगा ब्लड बैंक, जहां पे ब्लड रखा होता है, जहां पे ब्लड को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, हमने कहा कि ब्लड बैंक को में जो ब्लड होता है वो 1 यूनिट ब्लड में कितना ब्लड होता है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसमें कितना ब्लड होता है? 350 ml। 1 यूनिट ब्लड में कितना उसकी मात्रा होती है? 350 ml। हमने कहा कि इसको जहां संरक्षित किया जाता है उस जगह का टेम्परेचर कितना? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। संरक्षित करने के लिए, काहे के लिए? संरक्षित करने के लिए उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? उस जगह का जो तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। एनसीईआरटी क्या, कई बार कई बुक्स में हमने ये भी देखा है कि इसको कितने दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो 42 डेज। कितने? 42 डेज। 42 दिन भी कहीं कहीं लिखा हुआ हमें मिला है, तो इसको भी यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे। कितने दिन तक? 42 दिन तक हम लोग इसको सुरक्षित कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक, 1 यूनिट ब्लड बैंक में जहां ब्लड सुरक्षित रखा जाता है, जहां से हम लोगों को ब्लड मिलता है। नहीं किसी की बॉडी में ब्लड की कमी हो गई तो कहते हैं ब्लड बैंक जाओ वहां से ब्लड लाओ। ठीक है, तो ब्लड बैंक 1 यूनिट ब्लड, किसी किसी को कह देते हैं 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है, तो यानी कि 700 ml की आवश्यकता है। 1 यूनिट ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 350। हमने कहा संरक्षित करने के लिए उस जगह का टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस उस जगह का टेम्परेचर होता है। हमने कहा कितने दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो 42 दिन तक मानना है। एनसीईआरटी इस बात को बताती है कि 42 दिन तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये रही बातें किसकी? सारे के सारे आज ब्लड के कॉन्सेप्ट की। अब बेटा हम वो चीजें आपको लिखाने जा रहे हैं जो आप ढूंढते रह जाना, किसी भी नोटबुक्स में आपको ऐसा कंटेंट ना मिलेगा, वो हम आपके समक्ष एक एक करके बहुत अच्छे से कवर करा रहे हैं। अब बात करें हृदय धड़कन की। देखो नोट लगाना, कैसे भी आप नोट्स बनाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो चीजें हम आपको रेयर
केसेस पे दे रहे हैं। आप ये समझना कि जो औरों को नहीं पता है वही हम आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राघव सर के स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट ना होते हैं, राघव सर के स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, यानी कि सर्वज्ञानी टाइप वाले स्टूडेंट होते हैं। देखो हमने कहा जो औरों को नहीं पता है वो तुमको पता होगा। सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो वैक्स व्यक्ति होते हैं उनका 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हृदय धड़कन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हृदय। ये हम लास्ट में क्यों करा रहे हैं? ताकि आप इसको यूनिक लिख सको। हृदय धड़कन की बात करें, हमने कहा अगर नवजात शिशु होगा, नवजात शिशु होगा तो उसकी धड़कन कैसी होगी? नवजात शिशु होगा तो हमने कहा उसकी धड़कन कैसी होगी? वो 1 मिनट में उसकी जो धड़कन की गति होगी वो कितनी होगी? हमने कहा 160 बार पर मिनट के हिसाब से धड़कता है। हमने कहा अगर बालक होगा, बालक होगा, अगर बालक होगा एक, तो फिर कितनी बार धड़कता है? 100 बार प्रति मिनट के हिसाब से। हमने कहा वयस्क अगर होगा, देखते जाओ बेटा, डाटा की आप तारीफ खुद ही करोगे। हमने कहा वयस्क होगा तो सबको पता है 72 बार। हो सकता है आपने ये चीज कई बार पढ़ी हो सकता है ये चीज आपने हजारों बार पढ़ी हो कि 1 मिनट में कितनी बार? 72 पर मिनट का डाटा है, 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। लेकिन कभी हो सकता है आपने ये चीज ना पढ़ी हो कि नवजात शिशु में कितनी बार धड़कता है? 160 बार। हमने कहा पर मिनट के हिसाब से। बालक में कितना? 100 बार। तो ये कुछ डाटा ऐसा है जो आपको नंबर दिला के जाएगा, मेरा मानना यहां तक कि ऐसा है। अब अगर यहीं पे और अगर डीप जानना चाहो तो कभी कभार ये भी पूछ देता है कि श्वसन की दर क्या होती है? श्वसन की दर क्या होती है? श्वसन की दर क्या होती है? तो हमने कहा कि 1 मिनट में 15 बार। कितना? पर मिनट का जो डाटा होता है 15 बार। 15 बार पर मिनट का डाटा होता है कि जो श्वसन की दर है ना, जो हम सांस लेने की जो दर है ना, वो क्या है? 15 बार पर मिनट। 15 बार पर मिनट के हिसाब से श्वसन की दर निकलती है। अब अगर यहीं पे पूछे कि हृदय काल चक्र कितना होता है, जो हृदय काल चक्र है ना, जो हृदय काल चक्र, हृदय काल चक्र में लगा समय, यानी कि एक बार में हृदय का जो हृदय हृदय काल का जो चक्र है ना, जो हमने बताया कि हृदय चक्र का काल, जो हृदय चक्र का जो काल होता है, आप ऐसे लिख लो बेटा, हृदय चक्र का काल, हृदय चक्र का काल। हमने कहा हृदय चक्र के काल में लगा समय, कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। एक बार का हृदय काल चक्र का जो डाटा है वो कितना है? 0.8 सेकेंड। यानी कि एक धड़कन में लगा समय। ये क्या है बेटा? ये क्या है? एक धड़कन, एक धड़कन में लगा समय। आप यकीन मानना मेरी बातों को, आपको अगर ऐसा डाटा कोई दे के चला जाए ना, आप मेरे सामने ला के दिखाना कि भैया जो आपने पढ़ाया वो मुझे वहां वहां मिलता है, वो मुझे वहां वहां मिलता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड। ये 0.8 सेकेंड बेटा क्या है? ये एक धड़कन में लगा समय। देखो नवजात शिशु 1 मिनट में 160 बार, बालक 100 बार प्रति मिनट में, वैक्स 72 बार प्रति मिनट में। हमने कहा श्वसन की दर 15 बार प्रति मिनट में। हमने कहा हृदय चक्र काल, यानी कि एक धड़कन में लगा समय। देखो 1 मिनट में 160 बार, तो एक धड़कन में लगा समय कितना होगा? 0.8 सेकेंड। ये वैक्स का डाटा हमने निकाल के आपको यहाँ पे, ये एनसीईआरटी इस चीज को बताती है। एनसीईआरटी क्या करती है? इस चीज को डिफाइन करती है। तो हम क्यों ना ही इस लेवल की तैयारी करें कि हमसे कुछ ना छूटा जाए, हमसे कुछ ना छूटा जाए। हमने सबने पढ़ा होगा, लेकिन ये जो चीज हमने बताई है, हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि आप आगे चल के फिर से हमसे ही दोबारा पढ़ो। ठीक है, हमसे ही दोबारा पढ़ो। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे ब्लड को बहुत अच्छे से खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई भी होंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जितना आपके समक्ष जो भी कंटेंट ला रहे हैं, जो भी हम मेहनत करके आपके सामने जो भी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से बेटा समझ आ रही होंगी। ठीक है, एक बार पूरा का पूरा रिकॉल करते हैं, उसके बाद में क्लास को खत्म करते हैं बेटा। ठीक है, आ जाओ एक बार, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा एक बार मेरे साथ साथ सभी बच्चे पूरा का पूरा रिकॉल करेंगे, इसके बाद में क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। हमने कहा आज पढ़ना स्टार्ट किया, हमने नेक्स्ट क्लास में हार्ट को पढ़ा था। हमने कहा हार्ट में जो रक्त का फ्लो क्रम है उसको आज हमने डिफाइन किया। बॉडी से ब्लड निकला दाएं आलिन, दाएं आलिन से दाएं निलय, दाएं निलय से लंग्स, लंग्स से बाएं आलिन, बाएं आलिन से बाएं निलय, और फिर बॉडी। ये क्या है? ये एक ब्लड सर्कुलेशन का क्रम है। ठीक है, इसके बाद में
हमने कहा कि हृदय के राइट साइड पे अशुद्ध रक्त बहता है यानी कि ऑक्सीजन रहित, हृदय के लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त बहता है यानी कि ऑक्सीजन युक्त। अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन है तो शुद्ध, अगर ब्लड के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो अशुद्ध। हमने कहा हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है, 2 बार बाहर निकलता है, वो हमने फिगर में भी करके दिखाया, 2 बार बाहर 2 बार प्रवेश, तो हमने कहा बंद दोहरा प्रसंचरण तंत्र। हमने कहा कि हृदय में एक ऐसे नोड होता है जो हृदय की धड़कन को मापने का काम करता है। क्या करता है? हृदय की धड़कन को। हमने कहा इसको सिनो एरिकुलर नोड कहते हैं। हमने कहा ये शरीर का पेसमेकर है। अगर शरीर की धड़कन लगातार सही से नहीं चल रही होती है तो हम लोग कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग करते हैं। वो जो हमने बताया ऐसे ऐसे रब करके चेस्ट पे ऐसे रखते हैं, पिक्चरों में हम लोग देखते हैं ना। हमने कहा वो काहे का, उसमें कौन सी लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। हमने की हार्ट की आवाज सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हमने कहा हार्ट की आवाज जो होती है कैसी हो, लबडब। हमने कहा हार्ट की जांच ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हमने कहा हार्ट एक बार में कितना रक्त पंप करता है, 70 ml। हमने कहा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। हमने कहा हार्ट 1 मिनट में कुल कितना रक्त पंप कर देगा, 5 लीटर के समथिंग। 70 इंटू 72, 50 40, 5 लीटर के समथिंग। हमने कहा बीपी की बात की, किसकी? ब्लड प्रेशर, रक्तदाब मापने के लिए स्पेग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। हमने कहा बीपी की खोज किसने की? एस हेल्स ने। कब की? 1733 में की। हमने कहा कहां पे की? घोड़े पे की। हमने कहा एक सामान्य व्यक्ति की बीपी यानी कि एक सामान्य व्यक्ति की बीपी कितनी होती है, 120/80 mmHg। हमने कहा ये हाईएस्ट का डाटा है, ये लोवेस्ट का डाटा है। हमने कहा बीपी का कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है। हमने कहा बीपी का ज्यादा होना हाइपर, नहीं कहते थे तुम बहुत हाइपर हो रहे हो। हमने कहा संकुचन यानी कि संकुचन का मतलब सिकुड़ा हुआ होना। सिकुड़ा हुआ है तो 120, क्या है बेटा? 120। हमने कहा इसमें पावर ज्यादा होगी, जोर से लगेगा, पावर ज्यादा जोर से लगेगा यानी कि 120। पावर कम, फैला हुआ। खुला हाथ, ये खुला हाथ, ये खुला हाथ, और बेटा ये बंद मुट्ठी, ये बंद बंद मुट्ठी। ठीक है, तो बंद मुट्ठी ज्यादा जोर से लगेगी या खुला खुला पंजा, खुला हाथ ज्यादा जोर से लगेगा। ठीक है, तो इसका 80, उसका 120। ठीक है, फिर हमने क्या किया? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट को ही बदल डाला। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कहां के थे? साउथ अफ्रीका की। कब? 3 दिसंबर 1967 को। हमने कहा भारत में ये कारनामा कब हुआ? तो हमने कहा के वेणुगोपाल ने 1994 में एम्स हॉस्पिटल जो दिल्ली में पड़ता है उस पे कर दिखाया। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने? इन्होंने। फिर हमने क्या किया? चेंबर पढ़ लिए। चेंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकोष्ठ। क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ। और एग्जामिनर कुछ नहीं करता है, ऐसे सीधे सीधे पूछेगा कि बताओ पक्षी में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। हम बताएंगे 4। पक्षी को बर्ड में 4 डिजिट, मेढक में 3 डिजिट, 1 2 3 3 हो गया। सांप को काहे से बजाते? बीन 3। मछली को पानी में जाने दो, 2 से 2। और काकरोच में 13। मनुष्य में 4। हमने सबने पढ़े। 3 दिन से यही तो कर रहे हैं। कितने हार्ट हमने बना दिए। अगर इतने हार्ट हम बना चुके तो आप ये समझ लो अपना हार्ट हमने आप लोगों को दे दिया, अपना दिल हमने आप लोगों के समक्ष दे दिया। आपको कितने हार्ट बना बना के दे दिए। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पता नहीं कितने हार्ट बनाए, मुझे तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज देखेंगे कि आज की क्लास में आप लोग कितने हार्ट बना के मुझे भेजते हो, अपने राघव सर को कितना प्यार करते हो। इससे आज इसके लिए आपको क्या करना होगा? आज के कमेंट बॉक्स में आपको रेड रेड कलर के बहुत सारे हार्ट भेजने होंगे। आज की क्लास का ये लास्ट मेरा कहना है कि आप अपने राघव सर को कितना प्यार करते हो, तो ये आप अपना ये प्यार मुझे कैसे जाहिर होगा? आपके हार्ट से। कमेंट बॉक्स में हार्ट भेजना रेड। ठीक है, हम देखेंगे, चेक करेंगे आप लोगों का कमेंट्स। इसके साथ साथ बेटा हमने बताया मगरमच्छ में भी 4 होते हैं। मनुष्य इतना बड़ा दानव कि मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ता खाने में, तो इसके भी 4 हो गए। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने क्या किया? हमने ब्लड बैंक की बात की। हमने कहा एक यूनिट ब्लड में कितना ब्लड होता है? 350 ml होता है। हमने कहा जहां ये रखा होता है, जहां ये संरक्षित किया जाता है, उस जगह का टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और 42 दिन तक इसको सुरक्षित रखते हैं। और आज का जो 3 स्टार पॉइंट है, आज का जो 3 स्टार पॉइंट है वो ये है। ये रेयर किसी को नहीं पता होगा, जो हमने आपको बताने की कोशिश की। हमने कहा नवजात शिशु 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 160 बार। हमने कहा बालक में कितनी बार धड़कता है? 100 बार। हमने कहा प्रति मिनट। हमने कहा वैक्स में 72 बार। हमने कहा श्वसन की दर 15 बार प्रति मिनट के हिसाब से। हमने कहा हृदय चक्र काल क्या होता है? हमने कहा एक धड़कन में लगा समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। देखो बहुत मेहनत के साथ हम कंटेंट आपके समक्ष ला रहे हैं, तो बहुत मेहनत से आपका भी काम बनता है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा और बहुत अच्छे से डेली का डेली पढ़ते रहिएगा। देखो कहते हैं ना कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता।
होता है, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। वो कैसे? कुछ सब्र करके, बहुत कुछ नजरअंदाज करके। ठीक है, तो जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती जैसे आप लोग सोच रहे हो। जिंदगी को जीना आसान नहीं है, अगर स्ट्रगल है तो करो बेटा, स्ट्रगल है लाइफ में तो करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। राधे राधे।